अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अंबरपेट के इलाके में इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से एक बेजुबान जानवर फौत हो गया है। खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसान को शॉक लगता और वो मर जाता तो इसका जिम्मेदार कौन? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस खंबे के अतराफ लकड़ी के बॉक्स लगाए, वरना कोई जानी नुकसान हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अब्दुल रऊफ़ की ये रिपोर्ट। आज अंबरपेट में जो घटना घटी, जो वाक़या हुआ, आप देख रहे हैं। क्योंकि एक मासूम जानवर की मौत हुई शॉक के ज़रिए, तो लिहाजा पिछले साल भी यही वाक़या गुजरा। अंबरपेट में एक ख़वातीन की मौत हुई, एक महिला की मौत हुई शॉक के ज़रिए। तो हम इससे पहले भी बोर्ड को याद दिलाए कि ये जो जितने भी आयरन पोल्स है उसके अंदर शॉक आ रहा है, क्योंकि 30-40 साल पुराने खंबे हैं। इसको निकाल के सीमेंट के पोल डालना, बल्कि हम गवर्नमेंट से भी मुतालबा करें और हमारे करंट बोर्ड से भी मुतालबा करें। तो हम आपको एडी और एई यही तयक़ुन दिए कि जितने भी अंबरपेट में पुराने पोल है मैं बराबर निकालूंगा, उसको सही करूँगा, कांक्रीट के पोल डालूंगा बोल के बोले। मगर ये काम कभी भी अमल में नहीं आया और ये जितनी लापरवाही गवर्नमेंट की है उससे बड़ी लापरवाही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से यही बोल देना चाह रहा हूँ कि आज एक मासूम जानवर की मौत हुई। अगर इंसान की अगर मौत होती तो इसके जिम्मेदार कौन होते थे? या गवर्नमेंट होती थी या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती थी? मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितना अफसोस एक इंसान की मौत पे है उतना अफसोस एक जानवर की मौत पे है। तो लिहाजा अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको अगर सीरियस लेके अगर ये खंभों को निकाल के अगर करंट के खंभे अगर निकालेंगे तो खबरदार, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पहले आ जाते, कलेक्शन के लिए बिल नहीं दिए तो कट कर देते। तो लिहाजा लोगों की मजबूरी के लिए आप लोग क्यों नहीं आ सकते? आज सुबह से लोग फ़ोन कर रहे हैं, मगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले ये चीज़ को पकड़ के कोई आके ये काम को सही नहीं करा। क्योंकि अगर इसके दरमियान एक मालूम ऐसे वाले कोई नहीं आते, मगर नहीं मालूम ऐसे वाले किसी को शॉक लग के अगर मर गया तो कोई गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिम्मेदार है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो लापरवाही की तरफ से कई ऐसे हादसे हुए। तो लिहाजा खबरदार, अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगर ये चीज़ों को अगर पकड़ के अगर ये मसले को अगर सॉल्व नहीं करेगा तो हम खामोश नहीं बैठने वाले नहीं है। हम आने वाले टाइम पे इसका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का घेराव करके हमारे मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे। मोहम्मदिया शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद। मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मदिया शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को चार चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब्त पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मदिया शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेती बली और पिल्लर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, कादरबाग, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज़, आपकी आवाज।